रियासत में माओनवर्जों को धूल चटाने में जिले महबूबाबाद पहले नंबर पर है, जिस पर जिले एसपी एन कोटी रेड्डी और पुलिस टीम को डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने दी मुबारकबाद। टीम इंडिया के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन आज सड़क हादसे में महफूज रहे। फौरी तौर पर मिली इतलात के मुताबिक इनकी गाड़ी राजस्थान के सूरावाल में हादसे का शिकार हो गई। शहर हैदराबाद में फूलों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कोरोना वबा के पेश नजर फूलों की सप्लाई में कमी वाक़ई हो गई, जिसके नतीजे में इसकी तलब में इजाफा हो गया और कीमतें बढ़ गई। हुकूमत ने नए साल के तकरीबात के पेश नजर बारों, क्लबों और शराब की दुकानों को रात 1 बजे तक की छूट दी है। बारों और क्लबों को रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में सिविल जज इम्तिहान में बैठने के लिए एक वकील की हैसियत से 3 साल की मश्क की शर्त को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी किया है। तकरीबन 100 खवातीन को ब्लैकमेल करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए बड़े पैमाने पर रकम बरामद की। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन एसएल धर्मागौड़ा की खुदकुशी पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इजहार ताज़ियत किया। औरंगाबाद के मुस्लिम डॉक्टर का कारनामा, पेट से 9 इंच लंबा टूथब्रश निकालने का कामयाब ऑपरेशन। माहिर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए शख्स की जिंदगी बचाई। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी गुज़िश्ता 3-4 महीने से तफ्तीश कर रही है। कंगना को तफ्तीश के लिए एनसीबी कब तलब करेगी, कांग्रेस ने किया सवाल। तमिलनाडु में वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार कौन, एनडीए को कोऑर्डिनेटर्स कमेटी फैसला करेगी। तमिलनाडु में अगले इंतखाबात में वज़ीर-ए-आला के ओहदे के लिए वज़ीर-ए-आला ई पलनीस्वामी के उम्मीदवार के लिए कसरत जारी है। गुजरात में राजकोट शहर के ए डिवीजन इलाके में नर्सिंग कॉलेज की एक तालिबा ने मंगल की रात फांसी लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। मरकजी हुकूमत ने नए साल की तकरीबात के पेश नजर नई हिदायत जारी की और तमाम रियासतों से इन पाबंदियों पर अमल करने पर जोर दिया है, ताकि नए किस्म के कोरोना तनाव को फैलने से रोका जा सके। बिहार में नीतीश हुकूमत पर खतरा लगातार मंडरा रहा है और यह खतरा हिमाचल प्रदेश में जेडीयू और अरकान असेंबली के बीजेपी में शामिल होने से मजीद बढ़ गया है। पहले 2 टेस्ट से बाहर रहे सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को 7 जनवरी से सिडनी में हिंदुस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट और 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। मरकजी काबीना ने घरेलू तैयार करदा आकाश मिसाइलों की बरामद को मंजूरी दे दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। बिहार को कोरोना के दौर में वक्त पर राहत पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। श्रीनगर तसादुम में तीनों महलों को मिलिटेंट कौमी शाहराह पर बड़ी कार्रवाई अंजाम देना चाहते थे, मेजर जनरल शाही का बयान। जापान के दारुल टोक्यो के नजाद अबराकी सूबे में बुध को ज़लज़ले के दरमियानी शिद्दत के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 रिकॉर्ड की गई। सबकदोश होने वाले अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने सदर इंतखाबात में जो बाइडेन की जीत के पार्लियामेंट के सर्टिफिकेट को कलाकदम करार देने के लिए कानूनी हिमायत करने से इनकार कर दिया है।
शाम के दमिश्क में मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत और 3 फौजी जख्मी हो गए हैं। सरकारी टेलीविजन ने फौज के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये दी इत्तला।